इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बोली बोलते समय थोड़ा विचार करना है। कितना बोलूं, आवश्यक न हो तो न बोला जाए। भरत जी को जब जब अवसर मिला चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में, तो भरत जी कहते, प्रभु आपके सन्मुख में क्या बोलूं, आप नहीं बोल रहे हैं, तो जो आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं, आप तो यहां भी हैं और यहां भी हैं, आप जो चाहते हैं वही बुलवा लीजिए। भरत जी अपना कुछ मानते नहीं हो। अहम तब होता है जब कृति को हम अपना मानते हैं। भरत जी तन को, मन को, धन को, जीवन को, अवध को सब परमात्मा का मानते हैं। हमारे आप में से जो भी भगवान का मानता है उसको अहम नहीं होता। प्रभु सब आप कर रहे हैं। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो उपलब्धियों को भगवान की शरण में रखें। प्राप्ति का स्व में अनुभूति अहंकार है। प्राप्ति की ईश्वरानुभूति भक्ति है। जो मिला है वो प्रभु कृपा से मिला है। सभी भागवतों ने यही माना। अपना तो क्या, हम तो सेवक हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान ने हमको दिया। भैया भरत के चरित्र की यही अनुभूति है। भरत जी ने सोचा बहुत, परमात्मा से कहा कुछ नहीं। कल परसों बड़ी अच्छी बात स्मरण में आई थी। श्रेष्ठ को श्रेष्ठत्व बनाकर रखना चाहिए। श्रेष्ठ को रुष्ट नहीं होना। रूठना बच्चों का काम है। जो श्रेष्ठ है वो रूठे नहीं। क्यों? सब रूठते हैं तो श्रेष्ठ मनाते हैं। श्रेष्ठ रूठेगा तो कौन मनाएगा? आप राम जी के चरित्र में दर्शन करें, भगवान किसी से रुष्ट नहीं होते। कोई भी बात हो, श्रेष्ठ माने परिवार का पिता, मुखिया। मुखिया को शांत रहना। गुण दोष दर्शन भी हो जाए तब भी मौन रहना, कहना नहीं। श्रेष्ठ माने राष्ट्रपति, परिवारपति, भेद रहित होना। भेद नहीं। भरत जी सेवक हैं, शरण में आए। चौथी बैठकी जब हुई
तब भरत जी ने केवल एक बात कही, प्रभु आज्ञा उल्लंघन करके मैं श्री चरण में आ गया, सरकार ने मेरी बाल सुलभ चपलता को अपनी करुणा से संभाल दिया। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाय भलाई। अपने शीलता के कारण सरकार ने मेरी बाल सुलभ चपलता को संभाल लिया। यद्यपि मैंने की तो ढिठाई, परंतु स्वामी ने उसको मेरा बचपना मान लिया। हे नाथ, आर्त स्थिति में मेरे को बोध नहीं रहा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा जो अपराध है उसको क्षमा करें। मैं सरकार के श्री चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं, सेवक का कर्तव्य है मनसा वाचा कर्मणा चारों पुरुषार्थों का त्याग करके स्वामी की आज्ञानुसार उनकी सेवा में रत हो, इतना ही बस। इसी से उसका सौभाग्य वर्धन होगा। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सम न सो साहिब से, सो जन पाए। आज्ञा के समान स्वामी की कोई सेवा नहीं। इसलिए हे नाथ, अब मुझे आज्ञा हो, क्या करना चाहिए, वही मेरे लिए पाथेय होगा। हम भाग्यशाली हैं यदि हमारी आज्ञा अनुसार कोई रह रहा हो। वो भी भाग्यशाली हैं जिनको कोई आज्ञा देने वाला उपस्थित हो। यह बोलते भय भरत जी भगवान के श्री चरणों में लिपट गए। उस स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी भी नहीं कर पाते। प्रभु ने उठा लिया, भरत जी को पास में बिठा लिया। मेरे सरकार के भी नेत्र झरझरा उठे। प्रभु के नेत्रों से अश्रु छलक। भरत जी की विह्वलता देखकर मिथिलापति गुरुदेव सबकी स्थिति बिगड़ गई हो। और सबकी क्या स्थिति है इस छंद में दर्शन करें। रघुराव से थेल सने समाज मुनि मिथिला धनी रघुराव
स्थिति एक, मनस्थिति जितने लोग थे उनकी उतने प्रकार की हो गई। भरत जी के वचनों को सुनकर जैसे ही मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी विह्वल हुए, देवताओं का समाज घबरा गया। कहीं भरत जी के प्रेम में प्रभु अयोध्या जाने का न कह दें तो हम लोगों का क्या होगा। एक कैसा कैसा सोच रहे थे मिथिलापति और गुरुदेव, विचार कर रहे हैं कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। देखिए मैं निवेदन कर रहा था कल आपसे, प्रेम क्या है इसको लिखा नहीं जा सकता, ये अनुभूति का विषय है। कितना है, किससे है, कैसा है, जो प्रेम करता है वो जानता है और जिसके प्रति होता है वो जानता है। मानस में जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे पढ़ते तो होंगे ही, तो आज जान जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने मां से कहा, मां प्रभु ने एक संदेश कहा है और आप सब जानते हैं कि प्रभु ने कोई संदेश नहीं कहा। क्या कहा? बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह बेग तुम आयो। इसमें क्या है? कौन संदेश है? श्री हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने एक कयास लगाया, अंदाज लगाया। और क्या कहते हैं? तत्व प्रेम कर ममयरु तो जानत प्रिया एक मन। तत्व प्रेम का तत्व केवल मेरा मन जानता है। ठीक है, तो जानता है तो जानता रहे। नहीं, क्या उक्ति है देखिए, सो मन सदा रहत तो ही सो मन सदा रहत तो ही जानु प्रीति रस एतने। श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने कहा कि जो प्रेम का तत्व जानने वाला मन है वो सदैव आपके पास रहता है, इतना ही समझना। श्री हनुमान जी के श्रीमुख से भगवान का प्रेम संदेश सुनकर मां विह्वल हो गई, गदगद हो गई हो। प्रभु संदेश सुनत भई देहि मगन प्रेम तन सुधि नहीं। कौन कवि लिखेगा? लिखा जाएगा। कहते हैं लिख देना, प्रेम लिखा जाएगा। जो अनुभूति का प्रसंग है उसको लेखनी नहीं लिखती। अनुभूति उसका संबंध हृदय से है, बुद्धि से, दिमाग से नहीं है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।